अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अमजद मोहम्मद अली नामदार। आज हम जमात हफ्तूम की तारीख़ का सबक नंबर 3 मजहबी हम आहंगी इस सबक को पढ़ेंगे। ज़बान और मज़हब की रंगारंगी भारतीय समाज की अहम खुसूसियत है। इस खुसूसियत को सामने रखते हुए हमारे मुल्क के दस्तूर ने मजहबी हम आहंगी के उसूल को अपनाया। अहद वस्ता के भारत की समाजी ज़िंदगी में भी इसी उसूल की बुनियाद पर मजहबी हम आहंगी कायम करने की कोशिश की गई थी। इन कोशिशों के नतीजे में भक्ति तहरीक, सिख मज़हब और सूफ़ी फ़िरके को अपने अपने समाजी गुरोहों में एक मुकाम हासिल हुआ। भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ नज़रियात को फ़रोग़ हासिल हुआ। तो आज हम इसी मजहबी हम आहंगी के बारे में मज़ीद तफसीलात सीखेंगे। जमात हफ्तुम, मजमून तारीख़ और शहरियत, सबक नंबर 3 मजहबी हम आहंगी। पेशकश अमजद इनामदार सर। भारत में लोगों की मजहबी जिंदगी। भारत में लोगों की मजहबी जिंदगी में कर्मकांड, मकाफात अमल और ब्रह्म ज्ञान यानी खुदा की मारिफत पर खुसूसी जोर दिया जाता था। अहद वस्ता में इन दोनों की जगह भक्ति यानी अकीदत को अहमियत हासिल हो गई। इस भक्ति मार्ग यानी राह अकीदत में हुकूक के इम्तियाज को गैर ज़रूरी अहमियत हासिल न होने की वजह से मजहबी हम आहंगी को मजीद तहरीक मिली। भारत के मुख्तलिफ सूबों में मुकामी हालात के मुताबिक अकीदत पर मबनी मुख्तलिफ फ़िरके नज़र आते हैं। इन फ़िरकों ने रिवायती संस्कृत के बजाय अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इन मजहबी तहरीकात ने इलाकाई ज़बानों के फ़रोग़ में मावनत की। भक्ति तहरीक। माना जाता है कि भक्ति तहरीक का आगाज जुनूबी भारत से हुआ। इस इलाके में नायनार और अलवार जैसी भक्ति तहरीकों को उरूज हासिल हुआ। नायनार भगवान शिव से अकीदत रखते थे, जबकि अलवार भगवान विष्णु के अकीदतमंद थे। ये तस्लीम करके कि शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, इनमें यकसानियत बताने की कोशिश भी की गई। बड़ी तादाद में हरिहर की मूर्तियां भी तैयार की गईं, जिनमें आधा जिस्म शिव का और आधा जिस्म विष्णु का बताया गया था। इन भक्ति तहरीकों में समाज के हर तबके के लोग शामिल थे। इन तहरीकों ने खुदा से मोहब्बत, इंसानियत, तरहम, मेहरबानी जैसी इक़दार की तालीमात दी। जुनूबी भारत में रामानुज और दीगर मजहबी पेशवाओं ने भक्ति तहरीकों को मजबूती अता की। उनका मानना था कि जब खुदा सब के लिए है और वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता। शुमाली भारत में भी रामानुज की तालीमात का बहुत असर पड़ा। संत कबीर। शुमाली भारत में संत रामानंद ने लोगों को भक्ति की अहमियत बताई। संत कबीर भक्ति तहरीक के एक नुमाया संत थे। उन्होंने जियारत गाहों, व्रत, मूर्ति पूजा वगैरह जैसी रस्मों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सच्चाई यानी हक को ही खुदा माना, सब इंसान एक हैं की तालीम दी। उनके नज़दीक फ़िरका बंदी, मजहबी तफरका और ज़ात पात की कोई अहमियत नहीं थी। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से अकीदत की अहमियत बताई। उनकी तालीमात की वजह से लोग ज़ात पात और फ़िरकों की सरहद से आगे निकलकर भक्ति तहरीक में शामिल हुए। चैतन्य महाप्रभु ने ज़ेर असर आसाम में शंकर देव ने कृष्ण भक्ति की तबलीग की। गुजरात में संत नरसिंह मेहता मशहूर विष्णु संत हो गुजरे हैं।
वो कृष्ण के अकीदतमंद थे। उन्होंने मसावात का दर्स दिया। उन्हें गुजराती जबान का पहला शायर तस्लीम किया जाता है। संत मीराबाई। संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की अजमत बयान की। उनका ताल्लुक मेवाड़ के शाही खानदान से था। उन्होंने शाही ऐश आराम को ठुकरा कर खुद को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया। उन्होंने राजस्थानी और गुजराती जबान में भक्ति शायरी की। उनके भक्ति गीत अकीदत, सब्र व तहम्मुल और इंसानियत का दर्स देते हैं। संत रोहिदास एक अजीम संत थे। उन्होंने मसावात और इंसानियत का पैगाम दिया। संत सेना भी एक बड़े बाअसर संत हो गुजरे हैं। हिंदी अदब के अजीम शायर संत सूरदास ने सूर सागर नामी नज्म लिखी। कृष्ण से अकीदत उनकी नज्म का मरकजी मौजू है। मुस्लिम सूफी संत रस खान के लिखे हुए कृष्ण भक्ति पर मबनी गीतों में नगमगी मिलती है। संत तुलसीदास की लिखी हुई रामचरितमानस में राम भक्ति का खूबसूरत इजहार मिलता है। महात्मा बसवेश्वर। कर्नाटक में बसवेश्वर ने लिंगायत नजरिए की तबलीग की। उन्होंने जात पात की सख्त मुखालिफत की और मेहनत कशी की अजमत को उजागर किया। कायक कवे कैलाश उनके मशहूर मवाइज हैं, जिसका मफहूम मेहनत ही भगवान शिव का मस्कन है होता है। उन्होंने अपनी तहरीक में खवातीन को भी शामिल किया। अनुभव मंटप नामी इजलासगाह में होने वाली मजहबी बहसों में हर जात के मर्द व औरत शामिल होने लगे। उन्होंने अवामी जबान कन्नड़ में नासिहाना अदब के वसीले से अपनी तालीमात को आम किया। उनके कामों का समाज पर बहुत अच्छा असर पड़ा। बसवेश्वर के पैरोकारों ने मराठी जबान में भी किताबें तहरीर की हैं, जिनमें मनमथ स्वामी की तहरीर करदा किताब परम रहस्य मशहूर है। कर्नाटक में पंप, पुरंदरदास वगैरह अजीम संत हो गुजरे हैं, जिन्होंने कन्नड़ जबान में भक्ति पर मबनी शायरी की। महानुभव फिरका। 13वीं सदी ईस्वी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में महानुभाव फिरके की बुनियाद डाली। ये फिरका कृष्ण भक्ति को आम करने वाला फिरका है। श्री गोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के उस्ताद थे। चक्रधर स्वामी के शागिर्दों में हर जात के मर्द व औरत शामिल थे। वो मसावात के हामी थे। वो पूरे महाराष्ट्र में घूमकर मराठी जबान में लोगों तक पैगाम पहुंचाया करते थे। उन्होंने संस्कृत के बजाय मराठी को तरजीह दी, जिसकी वजह से मराठी जबान को फरोग हासिल हुआ। इस जुबान में बहुत सी किताबें भी लिखी गई। महाराष्ट्र में इस फिरके की तबलीग खुसूसी तौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा में हुई। विदर्भ में रद्दीपुर इस फिरके का मरकजी मुकाम था। इसके अलावा इस फिरके ने पंजाब और अफगानिस्तान जैसे दूर दराज इलाकों तक रसाई हासिल कर ली थी। बच्चों, गुरु नानक सिख मज़हब के बानी और सिखों के अव्वलीन गुरु थे। मजहबी हम आहंगी में उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। गुरु नानक उन्होंने हिंदू और मुस्लिम जियारत गाहों के दौरे किए। वो मक्का भी गए। ये बात उनके जहन में आई कि अकीदत का जज्बा हर जगह यकसा होता है। उनकी तालीम थी कि सब लोगों से यकसा सलूक करना चाहिए। हिंदू और मुस्लिम में इत्तेहाद कायम करने के लिए उन्होंने लोगों को पैगाम दिया। अच्छे अखलाक व आदात पर काफी जोर दिया। गुरु नानक की तालीमात से बहुत से लोग मुतासिर हुए। उनके पैरोकारों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती गई। उनके पैरोकारों को सिख कहा जाता है।
गुरु ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब है। इस किताब में खुद गुरु नानक, संत नामदेव और संत कबीर की तख्लीकात शामिल हैं। गुरु नानक के बाद सिखों के मजीद 9 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनके बाद सिखों ने गुरु गोविंद सिंह की हिदायत के मुताबिक गुरु ग्रंथ साहब को ही अपना गुरु तस्लीम करना शुरू कर दिया। सूफी तहरीक। सूफी मुसलमानों का एक फिरका है। खुदा को अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत है। सूफियाए कराम का यह अकीदा था कि मोहब्बत और अकीदत के रास्ते पर चलकर ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है। मखलूकात के साथ मोहब्बत से पेश आना, मुराकबा करना यानी खुदा की ज़ात पर गौर व फिक्र करना, सादगी से जिंदगी बसर करना वगैरह सूफियाए कराम की तालीमात थीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वगैरह निहायत बरगजीदा सूफी हो गुजरे हैं। सूफी संतों की तालीमात की वजह से हिंदू और मुसलमानों में यकजहती पैदा हुई। भारतीय मौसीकी में सूफी मौसीकी की रिवायत ने भी निहायत अहम किरदार अदा किया। आम लोगों के लिए संतों के बताए हुए रास्ते भक्ति मार्ग पर चलना बहुत आसान था। तमाम मर्द और औरत को भक्ति तहरीकों में शमूलियत की इजाज़त थी। संतों ने अपनी तालीमात को आम करने के लिए अवामी ज़बान का इस्तेमाल किया। अवामी ज़बान के इस्तेमाल की वजह से लोगों को इसमें अपनायत महसूस हुई। भारतीय सकाफ़त की तश्कील में भक्ति तहरीक का बड़ा हिस्सा है। तो आइए अब हम इस सबक के आखिर में दी हुई मश्क को अच्छी तरह से समझकर अपनी बयाज़ों में तहरीर करेंगे।